साल 2026 में मिथुन राशि वालों की परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ हो सकता है विवाद? कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ? 2026 में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन ज्यादातर अच्छा रहेगा। जनवरी से जून तक स्थिति मध्यम रहेगी, बीच बीच में मतभेद हो सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक परिवार में सुख शांति रहेगी, घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद केतु के दूसरे भाव में गोचर करने से परिवार में गलतफहमी हो सकती है। साल के आखिरी महीनों में पारिवारिक मामलों में आपको धैर्य रखना होगा। 2026 में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि होने से आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति रिश्ते में दरार ना पड़ने में मदद करेंगे। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। देखिए, विवाह एक रिश्ता ही ऐसा है जो विश्वास के ऊपर टिका है और सनातन धर्म में विवाह कोई सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पार्वती, नवग्रह, ध्रुवतारा, ब्राह्मण और भाई बंधुओं के बीच में साक्षी दे करके एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। यह एक बहुत बड़ा संस्कार है और इस संस्कार की गरिमा यह है कि हमें आजीवन इस बंधन को निभाने का प्रयास करना चाहिए और निभाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तव चित्तम मम चित्तम वाचम वाच्यम न लोपयेत। दोनों के चित्त में किसी तरह का विभेद न हो, दोनों के सोच में कोई अंतर न आए, दोनों दुख सुख में एक साथ रहें। जानते हैं, विवाह में कुछ चीजें हमारे की जाती हैं। जैसे एक होता है लावा। लावा में लड़की आगे खड़ी होती है, लड़का पीछे खड़ा होता है, लड़के के हाथ में एक सूप होता है और लड़की का भाई धान की कील, धान का लावा जिसको कहते हैं, धान की कील लड़के के हाथ पे डालता है और पंडित जी लोग मंत्र बोलते हुए ओम अरे मणम देव कन्या अग्निमय अक्षत, इस तरह से मंत्र बोलते हुए उस लावे को हाथ से अपने ले करके और उसे अग्नि में डालते हैं। ठीक है, ये मतलब 3 बार ये मंत्र होता है और चौथी बार ओम भगाय स्वाहा से मंत्र होता है। 4 परिक्रमा, 4 भांवर घूमने का विधान है, लेकिन चूंकि लोकाचार में 7 फेरे माने गए हैं, इसलिए 7 फेरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए करवा दिए जाते हैं। तो जो धान का ही लावा क्यों डाला जाता है? लोग 5 स्टार होटल में शादी कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या धान का लावा की जगह मखाने का लावा खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है? क्या वो और बढ़िया चीज नहीं डाल सकते हैं? क्यों धान का ही लावा डालते हैं? सिर्फ इसलिए कि इस सृष्टि में धान का ही एक लावा ऐसा है जो आग में जाने के बाद भी धान के लावे की भूसी धान को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो पीछे चिपकी रहती है। लड़की का भाई लड़के को ये संदेश देता है धान का लावा डाल के कि जिस तरह से अग्नि में जाने पर भी ये धान की भूसी ने धान का साथ नहीं छोड़ा है, उसी तरह से आप अग्नि के तरह विपत्ति में भी यदि आप जाएंगे तो ये मेरी बहन आपके साथ रहेगी। एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे आप जितनी जटिल परिस्थिति में और चाहे आप जितने मुश्किल हालात में होंगे, ये आपके साथ परछाई की तरह आपके साथ रहेगी। ये है लॉजिक हमारे सनातन धर्म का। छोटी छोटी बातों में भी लॉजिक है, छोटी छोटी बातों में भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो साल 2026 मिथुन राशि के अविवाहित जातकों के लिए बहुत शुभ है। 2 जून तक विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह होने की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे।
विवाह पक्का होने की प्रबल संभावना है। अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग है, लेकिन विवाह के लिए 31 अक्टूबर के बाद का समय ठीक नहीं है। इस समय रिश्ता मिलने पक्का होने में काफ़ी देर लग सकती है। देखिए, आपको चाहिए कि चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप कन्या हैं, दोनों स्थितियों में आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की आराधना करें। देखिए, लोगों को बड़ा शर्म लगता है कि अरे विवाह के लिए व्रत करूं, लड़कियां तो कर लेती हैं, लेकिन लड़कों को बड़ा इंसल्ट फील होता है। अरे शादी के लिए व्रत करूं, शादी के लिए उपाय करूं, शादी इतनी कौन सी जरूरी चीज है। अरे आप अपनी सनातन संस्कृति को देखिए। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और जब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अपने योग्य एक पत्नी दे दीजिए, हमारे योग्य एक पत्नी दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने हंसकर कहा कि ठीक है, आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेकर के आपके पास आएंगे और उसके साथ आपका विवाह होगा, और उससे 9 कन्याएं पैदा होंगी, और 9 कन्याओं के बाद आपके पुत्र के रूप में मैं नारायण स्वयं अवतार लूंगा। अब आप समझ जाइए कि तपस्या का क्या महत्व होता है। और देवहूति से कपिल महाराज पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के ही रूप अवतार माने जाते हैं। भागवत में इसकी विस्तृत कथा है। तीसरे स्कंध के 29वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो ये विस्तृत कथा है। जब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं, दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, उसे पढ़ के देखिए। तो कहने का आशय ये है कि अच्छी पत्नी पाने के लिए ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। अगर इस मंत्र का कोई नवयुवक, इंटेलिजेंट नवयुवक, वो नहीं कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, 1 रुपया कमा नहीं रहा है, 20 बीमारियों ने घेर रखा है, नहीं, इंटेलिजेंट, जो हर प्रकार से सुखी है, जो हर प्रकार से योग्य है, अगर वो इस मंत्र का 125 दिन 10 माला जप, माने 1080 बार रोज सुबह जप कर ले, तो उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से एक आदर्श वैवाहिक जीवन होगा। और अगर कोई कन्या, एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी दुर्गा, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। अगर इस मंत्र को कमलगट्टे के माला पर कोई लड़की, वैसे तो इसका विधान है कि 10 माला सुबह 10 माला शाम, 21 दिन का अनुष्ठान होता है इसका, 41,000 मंत्रों का इसका पुरस्चरण होता है। मुंह में पान खा के ये मंत्र किया जाता है। यही एक ऐसा मंत्र है सनातन धर्म में जिसको पान खाते हुए किया जाता है। केले के पेड़ की पूजा की जाती है, पीले आसन पर बैठा जाता है, पीला वस्त्र धारण किया जाता है। तो अगर कोई कन्या इस मंत्र को 1 वर्ष तक लगातार कर ले और 10 माला रोज प्रातः काल कर ले, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ उसे कोई देव स्वरूप वर मिलेगा और उसका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। और अगर कोई कन्या इस मंत्र को कहते हुए वृंदावन जा करके और बांके बिहारी की जो परिक्रमा है 14 किलोमीटर की, अगर वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र को 7 दिन कोई कन्या कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान ही उसको पति के रूप में मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।